आज हम इस वीडियो में द्वंद्व समास पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास और समास का अर्थ समझा था। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, समास का अर्थ जानने के लिए वह वीडियो देख लें। उसमें समास का अर्थ बहुत ही विस्तृत रूप से और अच्छी तरह से समझाया गया है। इस वीडियो में भी हम संक्षेप में समास का अर्थ जान लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। शाब्दिक अर्थ इसका संक्षेप होता है जब दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति अथवा योजक पदों को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है तो उस संक्षिप्त पद को समास कहा जाता है। समास कर लेने पर प्राय पदों की विभक्तियों का लोप हो जाता है और इस विलोपन या लोप की क्रिया के पश्चात नया शब्द अस्तित्व में आ जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, घोड़ा युक्त गाड़ी, एक शब्द है घोड़ा और घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी का मतलब होता है घोड़ा युक्त गाड़ी। दूसरा शब्द है दही में पड़ा हुआ बड़ा, और इसे कहते क्या है, दही बड़ा। जब हम दही बड़ा कहते हैं तो इसका मतलब होता है दही में पड़ा हुआ बड़ा। तो समास के दोनों पदों को क्रमशः पूर्व पद तथा उत्तर पद कहते हैं। इसका जो पहला शब्द होता है वो पूर्व पद होता है और जो दूसरा शब्द होता है वो उत्तर पद होता है। जैसे यहाँ पर घोड़ा अथवा जो घोड़ा तथा दही ये पूर्व पद है और गाड़ी तथा बड़ा ये उत्तर पद है। दोनों को मिलाकर समासिक तथा समस्त पद जो है बनता है, उसे समस्त पद कहते हैं। अब हम द्वंद्व समास को समझ लेते हैं कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और समास विग्रह करने के लिए दोनों पदों के मध्य और या एवं शब्द लगाना पड़ता है। द्वंद्व समास की जो पहचान है, सबसे पहले तो इसके ये है कि दोनों ही जो इसके पद होते हैं वो प्रधान होते हैं। और जब हम समास विग्रह करने के लिए दोनों पदों के मध्य या तो और लगाते हैं या एवं शब्दों का जो है प्रयोग करना पड़ता है, तो वहीं पर द्वंद्व समास होता है। वैसे तो द्वंद्व का अर्थ होता है झगड़ा। जब दो बराबर लोगों में कुश्ती होती है या मल्ल युद्ध होता है तब कहते हैं कि इनमें द्वंद्व हो रहा है। तो द्वंद्व शब्द से मतलब है कि दो बराबर के लोगों में झगड़ा होना, उसे ही द्वंद्व कहते हैं। तो यहाँ पर जो दो पद आएंगे, पहला पद और दूसरा पद, ये दोनों ही पद जो हैं या तो विलोम होंगे या फिर एक दूसरे के पूरक होंगे। ये भी इसकी एक बहुत खास जो है इसमें विशेषता है कि एक तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला पद भी और दूसरा पद भी इसमें प्रधान होता है। जैसे हमने पिछले समास में देखा कि किसी का दूसरा पद प्रधान होता है, किसी का पहला पद प्रधान होता है, लेकिन ये जो द्वंद्व समास है इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और दूसरी बात इसमें ये याद रखने की है कि इसमें विलोम होता है। विलोम दोनों या तो विलोम होगा या फिर जो है कोई आवश्यक जो है ये पूरक होंगे, एक दूसरे के ये पूरक होते हैं। अब देखिए, जब हम इसका उदाहरण देखेंगे तो हमें इसे समझ में आ जाएगा कि कैसे दोनों पद प्रधान हैं और कैसे विलोम शब्द है और कैसे एक दूसरे के पूरक हैं। अब देखिए, पहला शब्द है अमीर गरीब। ये पहला जो शब्द है हमारा अमीर गरीब, तो पहले तो ये जान लें कि दोनों ही पद प्रधान हैं। अमीर पहला शब्द पद है, गरीब दूसरा पद है, लेकिन यहाँ पर जो है ये विलोम भी है। ज़्यादातर जो पहचान होती है द्वंद्व समास की कि इसमें बीच में डैश लगा होता है, तो पहचान हो जाती है कि इसमें द्वंद्व समास होगा।
लेकिन इसकी ये पहचान भी होती है कि डैश तो होता ही है इसमें, लेकिन इसकी दूसरी पहचान ये भी होती है कि इसके जो है पद दोनों प्रधान होते हैं और विलोम शब्द भी होता है इसमें। जैसे अब ये आया है अमीर, एक अमीर है और एक गरीब है, तो दोनों ही विलोम शब्द हैं। और इसका विग्रह होगा, जब इसका विग्रह करते हैं तो इसमें और जरूर आता है, जैसे अमीर और गरीब। अब जैसे यश और यपयश, अब दोनों ही जो यश है और अपयश है दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। जैसे और जब इसका समास विग्रह करेंगे तो लिखेंगे यश और अपयश। देखिए दूसरा शब्द है दूध और दही, तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो लिखेंगे दूध और दही। दूसरा शब्द है इसमें नर नारी, यहाँ पर विलोम शब्द आ रहा है। देखिए हर शब्द में विलोम है, जैसे नर नारी, नर पुरुष है और नारी जो है स्त्री है, तो दोनों ही विलोम शब्द में है। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो लिखेंगे नर और नारी। दूसरा शब्द है आटा दाल, दोनों ही विलोम शब्द हैं, आटा अलग है दाल अलग है। तो यहाँ पर इसकी पहचान समझ लेना कि इसकी जो इसमें द्वंद्व समास में विलोम शब्द होता है। देखिए अब इसका जब विग्रह करेंगे तो लिखेंगे आटा और दाल। ऐसे ही देखिए सुख दुख भी आपस में विलोम शब्द है, और यहाँ पर सुख और दुख इसका विग्रह है। सीताराम, सीता और राम, रात और दिन, अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा। अगला शब्द है सत्य असत्य, इसका होगा सत्य और असत्य। अगला शब्द है देश विदेश, देश और विदेश, इसका विग्रह होगा माता पिता। यहाँ पर दोनों जो है ये विलोम शब्द में है और दोनों ही पद प्रधान है। प्रधान देखिए यहाँ पे समझ में आएगा, प्रधान का मतलब होता है कि दोनों ही प्रधान है, माता भी जितनी जरूरी होती है उतनी पिता भी होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही शब्द जो हैं प्रधान है, माता और पिता। पुत्र और पुत्री, पुत्र और पुत्री। राजा रानी, यहाँ पर दोनों विलोम शब्द हैं, राजा और रानी। देवी देवता, देवी और देवता। उच्च और निम्न, उच्च और निम्न। कोमल कठोर, एक कोमल है एक कठोर है, तो इसका लिखेंगे कोमल एवं कठोर, इसमें और भी आता है और एवं भी आता है। लघु दीर्घ, लघु एवं दीर्घ। द्वंद्व समास हाई स्कूल में जो है आवश्यक रूप से ये आता है, हाई स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो इस साल परीक्षा में बैठने वाले हैं तो वो इस द्वंद्व समास को अच्छी तरह से समझ लें। फिर से एक बार कि द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और समास विग्रह करने के लिए दोनों पदों के मध्य और या एवं शब्द लगाना पड़ता है। ये तो इसकी परिभाषा है, लेकिन इसकी जो पहचान है, पहचान के लिए याद रखना है कि इसके बीच में डैश लगा होता है। सिर्फ डैश ही इसकी एक पहचान नहीं है, दूसरा पहचान ये है इसकी कि इसमें विलोम शब्द, जो इसकी उदाहरण में शब्द आते हैं वो विलोम शब्द वाले होते हैं, और एक विलोम शब्द वाले होते हैं, दूसरे पूरक शब्द होते हैं। पूरक शब्द जैसे हवा पानी, यहाँ पर जो है पूरक शब्द है कि जितना हवा, पूरक का अर्थ होता है कि दोनों की ज़रूरत है, जैसे हवा की ज़रूरत है ऐसे ही पानी की ज़रूरत है। जैसे माता पिता, दोनों की ही ज़रूरत है, जहाँ पर दोनों की ही आवश्यकता होती है तो वो ऐसे शब्द पूरक शब्द कहलाते हैं। और जैसे दिन रात, तो ये जो है विलोम शब्द है, दिन अलग है और रात अलग है। लाभ हानि, तो लाभ हानि ये विलोम शब्द है। देव दानव, तो यहाँ पर देव दानव में यहाँ पर भी विलोम शब्द है। तो इसकी जो पहचान करनी है बस यही देखना है कि इसमें दोनों पद प्रधान होने चाहिए और विलोम शब्द हो, और या फिर कोई ऐसा शब्द हो जो एक दूसरे के पूरक हो। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करके उस शब्दों का पहला शब्द लिखेंगे और फिर उसमें और लिख देंगे, या अगर इस तरह से
और नहीं आ रहा है तो एवं शब्द आएगा, और या एवं। जैसे कोमल एवं कठोर शब्द आया था तो वहाँ पर कोमल एवं कठोर आएगा। तो आज हम इस वीडियो में बस द्वंद्व समास ही पढ़ेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये द्वंद्व समास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।